अब एक एक रूट को थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें क्लियर आउट हो जाए। तो ओरल रूट में हमारे पास सबसे पहले सबसे ज़्यादा एडवांटेज होती है, सबसे ज़्यादा हम कौन सा रूट यूज़ करते हैं, ओरल रूट। किसी को भी दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ज़्यादातर जो नॉर्मल एज के बच्चे हैं, नॉर्मल एज के इंडिविजुअल्स हैं उन्हें दे सकते हैं। हाँ, चिल्ड्रंस को नहीं दे सकते क्योंकि स्वॉलोइंग करते टाइम कोई भी मतलब घुटते टाइम, सिंपल भाषा में बोलो तो स्वॉलो करते टाइम किसी ना किसी चीज़ की दिक्कत हो सकती है। इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब कि खुद इंसान खुद भी ले सकता है, इसमें कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर स्किल्ड पर्सनल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सिस्टमिक इन्फेक्शन जो होते हैं जो कि एडीआर्स, उनमें इस लो रिस्क रहता है, यहाँ पर सिस्टमिक के लो रिस्क रहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आपने एक टैबलेट ली, वो सिर्फ 60% ही या फिर 50% ही अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, जो 60 या 50% ही बाकी वो बाकी यूज होगी, और बाकी का जो होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वाया मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे हम सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म दोनों ले सकते हैं। जैसे कि पेरेंटल की बात करें तो हम पेरेंटल में सॉलिड नहीं दे सकते, वहां पे हम सिर्फ लिक्विड दे सकते हैं। टॉक्सिसिटीज अगर हो भी जाए ओवरडोज की तो हमारे पास कई सारे एंटीडोट्स है, जो कि एक सबसे बेस्ट है फिजिकल एंटीडोट जिसे बोलते हैं एंटीडोट, या फिर हम इसे बोले एक्टिवेटेड चारकोल। ये हमारा मतलब एक तरीके से प्योरीफाइंग एजेंट भी होता है। एक पॉन्ड्स की क्रीम का ऐड भी आता था जिसमें कि वो चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते थे, जिससे कि डर्ट एकदम से उसकी तरफ आ जाता था। तो एक्टिवेटेड चारकोल एक तरीके का आपका मैग्नेट का काम करता है, जो कि इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो नेक्स्ट है पाथवे। एक 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और कई हद तक इसे एडवांटेज भी बोला जाता है कि जब हम ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो इसका पाथवे होता है वो थोड़ा सा टफ आ जाता है। जैसे इसमें रिसेप्टर फार्माकोलॉजी आ जाएगी, टफ नहीं कहूंगा, इनकेस की यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई सारी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जीपीसीआर पाथवे, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल पाथवे, सारे पाथवे टायरोसिन काइनेस पाथवेज आ जाते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है आगे फार्माकोडायनामिक्स में। लिमिटेशंस की अगर बात करें, जहां से प्रीवियस ईयर्स में 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से आएगा कि स्लोअर एक्शन होगा, एक्शन स्लो करेगी, टैबलेट अभी ली 30-40 मिनट बाद असर करेगी, तो हम इसे इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं। अनपैलेटेबल, जो ड्रग्स पैलेटेबल नहीं है उनको नहीं दे सकते, जैसे क्लोरामफेनिकोल हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। एमिटिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। एमिटिक एक्शन का मतलब क्या होता है? एमिसिस प्रोड्यूस करना। हमारी जो जीआईटी होती है, यहाँ पर हमारे रिफ्लक्स रिसेप्टर्स या फिर रिफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो इन्हें लगता है कि नॉजियस है या फिर वॉमिटेबल है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते ही ये अगेंस्ट द ग्रेविटी उन्हें पुश आउट करते हैं बाहर पुश करते हैं फ्रॉम योर स्टमक और दी जीआईटी, और हमें वॉमिट प्रोड्यूस होती है। इसलिए कई बार होता है। और ये कब एक्टिवेट हो सकते हैं? अगर आप कोई ऐसी चीज अनप्लीजेंट चीज देख लो, जैसे कई होते हैं दे आर हेमाटोफोबिक, वो ब्लड को देखकर डर जाते हैं या फिर ब्लड को देख के वॉमिट करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट है कैनॉट बी यूज इन अनकोऑपरेटिव और वॉमिटिव पेशेंट। अब देखो कोई अगर आपका साइकोटिक पेशेंट है, उस पे आप टैबलेट्स तो ज्यादातर नहीं यूज कर सकते ना, वो मान लो उसने आपसे आपके हाथ से ले लिया और फेंक दी, टैबलेट ही गुम हो जाएगी। इसलिए जो अनकन्वीनियंट या फिर अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स है उनके साथ नहीं ली जाती। अनकॉन्शियस है तब भी हम टैबलेट्स नहीं देंगे। वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग के केस में तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। एब्जॉर्प्शन जो होती है वो वेरिएबल होती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जीआईटी है, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन क्या होती है? वेरिएबल होती है। नेक्स्ट है ड्रग जो है वो आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो कर सकती है, दैट इज इट कैन शो इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस आउट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल बिलो द टंग, बकल इन द चीक्स, बिलो द चीक्स, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स यहाँ पे आएगी। एक एडवांटेज इसका ये रहता है कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो ओवरकम हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ड्रग डायरेक्ट यहाँ पे हमारी यहाँ के म्यूकोजल लेयर से हमारे एडमिनिस्टर हो जाती है और हमारा एक्शन प्रोड्यूस होती है। एक्शन रैपिड होता है और कई केसेस में इनकन्वीनियंट हो सकती है। और एक और एडवांटेज है, अगर ड्रग का एक्शन खत्म हो गया है तो हम उसे स्प्लिट आउट भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में यहाँ से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन केस इन द फॉर्म ऑफ सबलिंगुअल फॉर्म। तो इसमें हमारे पास जीटीएन था ऑप्शन, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरोल ट्राई नाइट्रेट वेजोडाइलेटरी एक्शन प्रोड्यूस कर सकता था। तो ये हमारे पास ऑप्शन था और उसका आंसर ये था। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टल रूट की अगर बात करें, रेक्टल रूट हम रेक्टल रीजन में देते हैं। देखिए डिसएडवांटेज इसके ज्यादा रहते हैं, लोकल एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है, सिस्टमिक एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है वो ओवरकम हो जाएगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग बाय द लिवर इज मिनिमाइज, क्योंकि जो हमारा रेक्टल रीजन है वहाँ पे हमारी जो 50% ड्रग्स है मतलब वहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाती है या फिर हमारे पास इनकॉपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है इनकन्वीनियंट हो सकता है, कई टाइप्स में कई कारणों से इनकन्वीनियंट भी होगा।
स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे ड्रग्स की स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, और उन ड्रग्स जो कि इरिटेंट है, ओरली इरिटेंसी कॉज करते हैं, हम उन ड्रग्स को लेते हैं। बेसिकली हम इसमें कौन सी फॉर्म्स यूज करते हैं, सुपोजिटरीज या फिर हम एनिमास को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एनिमास को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास डायजेपाम, इंडोमेथासिन, पैरासिटामोल, ये सारी हम चिल्ड्रंस को ज्यादातर ये केसेस में दी जाती है रेक्टल रूट, बिकॉज इन केस ऑफ चिल्ड्रंस और नियोनेट्स दे आर नॉट केपेबल टू swallow or they have problems in swallowing the drug via oral route, that's why we give it via rectal route। नेक्स्ट है इनहेलेशनल और नेजल रूट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने प्रीवियसली भी कवर किया। इनहेलेशनल एल्वियोलाई, नेजल नेजल म्यूकोसा, ठीक है। इनहेलेशनल हमारी एनेस्थेटिक आ जाएगी, नेजल म्यूकोसा में हमारे पास जाइलोमेथाजोलिन, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, या फिर हमारे नेजल डिकंजेस्टेंट्स आ गए, ये सारे आ गए। और हमारी जो अस्थमा के लिए यूज होती है वो भी इनहेलेशनल में आ जाएगी, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्रग्स। नेक्स्ट है टॉपिकल रूट, जो कि हमारा लोकल में आ जाता है, किस में आ जाता है, ये हमारे पास लोकल एक्शन में आ जाता है। बाकी हमने जितने भी पढ़े वो थे सिस्टमिक, ये सारे अब हमारे पास आ गए लोकल। प्रोड्यूसर्स लोकल एक्शन, क्रीम्स लोशन की फॉर्म में दे सकते हैं, सिस्टमिक एक्शन बिल्कुल नहीं होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है स्किन पे। यहाँ पे एडीआर होने के मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस कम है। और ड्रग हमारे पास, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपने क्रीम लगाई, ठीक है, क्रीम आप इधर उधर हाथ लग गया तो क्रीम रब आउट हो जाती है, ठीक है, तो एक ये इसका मेजर डिसएडवांटेज होता है हमारे पास। उन ड्रग्स को बेसिकली यूज किए, जैसे एंटी फंगल ड्रग्स में कीटाकोनाजोल की क्रीम हो गई हमारे पास, या फिर मेट्रोनिडाजोल, इन सब की एंटी फंगल एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, ये हम इनका यूज करते हैं, जो कि बेसिकली स्किन इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे अगर डर्मेटाइटिस की कंडीशन है। नेक्स्ट अगर हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स ये लिखने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आईवी, जो आईवी रूट होता है उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीपैट 2018 में 100% बायोअवेलेबिलिटी किस में है, तो वो है हमारे पास कौन सा, मेरे साथ बोलिए, आईवी, आईवी इंट्रावेनस रूट, बिकॉज ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो ड्रग पूरी, मान लो आपने 100 mg ड्रग ली तो 100 mg की 100 mg आपकी बॉडी में अवेलेबल है, लेकिन अगर टैबलेट के केस में आपने 100 mg ली तो वो 20 mg या फिर 50 mg ही अवेलेबल होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पेनफुल हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, सबसे पेनफुल है हमारे पास यहाँ पे आईएम, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ये डायग्राम पे देख सकते हो। थर्ड केस में अगर हम बात करें, सबक्यूटेनियस का जो एंगल है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सबक्यूटेनियस का जो एंगल है दैट इज अबाउट ऑफ 45 डिग्रीज, दैट इज अबाउट ऑफ 45 डिग्रीज। फोर्थ है सबसे लोएस्ट एंगल किसका रहेगा, लो एंगल सबसे ज्यादा रहता है हमारे पास इंटरडर्मल का, किसका रहेगा हमारे पास इंटरडर्मल का। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर यहाँ पे आप डायग्राम को देख के देख सकते हो तो यहाँ पे जो हमारे पास होल्डिंग एंगल्स है वो भी डिफरेंट है हमारे पास फॉर ईच इंजेक्शन टाइप, फॉर ईच इंजेक्शन टाइप। यहाँ पे हमारे पास तीन लेयर्स है, एपिडर्मिस, द अपर लेयर, द डर्मिस, द सबक्यूटेनियस लेयर एंड द मसल्स, वी हैव द मसल्स। अब आईएम इंजेक्शंस में हमारे पास डायरेक्टली हम मसल्स में दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस में हम डर्मिस लेयर तक लेके जाते हैं, और इंट्रावेनस में हम वेन्स के थ्रू, ये आपके पास वेन्स आ गई। नेक्स्ट है इंटरडर्मल में हम डर्मिस की लेयर तक ही हमारी ड्रग को सीमित रखते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आई होप आपको क्लियर आउट हो गई होगी। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन, जो कि हम किस में यूज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन यूज्ड इन द इंटर आर्टिकुलर रीजन, दैट इज बिटवीन द जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स अगर आपको नहीं पता, अगर आपने अर्थराइटिस या फिर सिंपल भाषा में बोलूं गठिया, गठिया में केस में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से वहां पर क्या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होती है। तो वो कौन से जॉइंट में होता है, वो हमारे पास यहाँ जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि बेसिकली ग्रीस का काम करता है। अगर वो ग्रीस ना हो तो हम जब मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें आवाजें आएगी, जैसे कि अगर आपके घर में जो दरवाजा है उसकी ग्रीसिंग खत्म हो जाए तो वो आवाजें करने लग जाता है, बहुत ही डरावनी, कई बार वो आवाजें डरावनी होती है तो उस तरीके से आवाजें आने लग जाती है। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस केस में हम कौन से रूट से एंजियोग्राफी करते हैं, इंट्रा आर्टेरियल रूट, लोकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। एंटी कैंसर ड्रग्स में भी हम लोकल एक्शन देते हैं वाया, हमें क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल को मारना है, तो हम और सेल्स को डिस्टर्ब तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है उस सेल की एक्टिविटी वो नॉर्मल सेल की तरह है, तो हम उसे लोकल एक्शन के थ्रू मार देते हैं। लीडोकेन, जो कि हम इंट्राथीकल इंजेक्शन से देते हैं। पिलोकार्पिन, रेट्रोबल्बर पिलोकार्पिन यूज्ड इन द ग्लोकोमा ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास किसके लिए यूज होता है, मैंने प्रीवियसली बताया था आपको, नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए यूज किया जाता है, बोलो भाई, वीडियो देख रहे हो तो पता भी तो होना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज ब्रो, वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज। और कौन से रूट से दिया जाता है, सबलिंगुअल। निकोटीन हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू दिया जाता है। डायजेपाम विल बी गिवन एज एन, और एनाल्जेसिक जो हमारे पास ड्रग्स है वो रेक्टल रूट से, जैसे कि पैरासिटामोल भी हमारे पास रेक्टल रूट से दी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक जनरल एनास्थेटिक है, जो कि हमारे पास इनहेलेशनल रूट से दी जाती है। जाइलोमेथाजोलिन एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट इंट्रानेजल। इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई,
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंसुलिन। अब यहाँ पे जरा देखते हैं। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल है। कौन सा एंगल है यहाँ पे? 45 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया सबक्यूटेनियस का 45 डिग्री। एक क्वेश्चन इससे और बन जाता है, एक क्वेश्चन और बनेगा कि हम इंसुलिन या फिर इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो कौन सी रूट से दिया जाए, तो वो होगा सबक्यूटेनियस और उसका एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन, जो हमारे पास वैक्सीन होती है, ज्यादातर जो वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। सो आप आपको ये सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर आउट हो गए। आई नो थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट पढ़ना है तो क्या टाइम को देखना। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन और सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है। अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हो तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय एंड जय हिंद।